अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो चलिए आज हम उर्दू की मश्क बयास करते हैं जमात चारों। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक किए थे, अब इसके आगे की हम ये सरगर्मी करते हैं, ठीक है। तो देखो, नीचे दिए हुए इक़्तिबास को बगौर पढ़िए और हर सवाल पर गौर करते हुए जवाब दीजिए। वालिदैन अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। माँ बाप दिन रात हमारी देखभाल करते हैं, हमें खिलाते हैं और हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वो हमें अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो वो हमें अच्छी बातें बताते हैं और हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद करते हैं। हमें हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। उनकी दुआएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने में मदद करती है। जब हम उनका ख़याल रखते हैं तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होता है। तो देखो बच्चों, ये पढ़ लिए हमने। अब इसके ये पैराग्राफ पर हम आगे सवाल देखते हैं, ठीक है। देखो, दर्ज झैल सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखिए, एक ही लफ्ज़ में लिखना है सवालों के जवाब। हमारी देखभाल कौन करता है? वालिदैन। कौन करता है भाई? हमारी देखभाल हमारे वालिदैन करते हैं। वालिदैन की खिदमत करना हमारा क्या है? हमारा फ़र्ज़ है वालिदैन की खिदमत करना। क्या वालिदैन से बेहतर कोई और हमारा ख्याल रख सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकता। क्या कोई हमारे अगर अम्मी अब्बू नहीं रहे तो क्या कोई हमारे अम्मी अब्बू की जगह हमारा उनकी जैसा ख्याल रख सकता है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकता। वो हमें कैसा इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं, तो वो हमें एक अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं, है ना। अच्छा इंसान यहाँ पर लिखेंगे हम, अच्छा इंसान। हम पर किसका एहतराम फ़र्ज़ है? वालिदैन का। वालिदैन का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। नंबर 6, वालिदैन का ख्याल रखे तो कौन हमसे खुश होगा? भाई कौन होगा खुश, बताओ? अल्लाह ताला। कौन खुश होगा? अल्लाह ताला खुश होगा। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे देखते हैं। दर्ज झैल जुमलों से गलत बयान वाले लफ्ज़ों को काट दीजिए। जुमले है, इसमें जो बयान गलत है उसको कट कर देना है। नंबर 1 है, वालिदैन अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा, यह लकीर ऑब्लिक इम्तिहान है। क्या है? तोहफ़ा। इसमें पैराग्राफ में तोहफ़ा बताए तो इसको कट कर देना। नंबर 2 है, हमें अपने वालिदैन से एहतराम या फिर ऑब्लिक में क्या है, बुरा बर्ताव से पेश आना चाहिए। तो बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, एहतराम से पेश आना चाहिए। नंबर 3 है, जब हम अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश ऑब्लिक नाखुश क्या होता है? अल्लाह ताला खुश होता है, नाखुश नहीं, इसलिए नाखुश को कट कर देना है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, सरगर्मी है, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखिए। पहला है तोहफ़ा। तोहफ़ा यानी इनाम। एहतराम यानी इज्जत, है ना। अदब है ना, अदब भी बोल सकते हैं आप, इज्जत भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अदब भी लिख देती मैं, अदब। खिदमत, खिदमत करना यानी, तो बच्चों देखो, खिदमत यहाँ पर वालिदैन की खिदमत की बात हो रही है, तो इसलिए हम खिदमत यानी यहाँ पर लिखेंगे हम फर्मा बरदारी। हाँ, फर्मा बरदारी और काम, देखभाल, हुक्म बजा लाना और उनके अतात करना, ये सारे सब माँ बाप की खिदमत के ताल्लुक़ से आ जाते हैं, ठीक है। हाँ देखो, सरगर्मी है, मैं और मेरा ख़ानदान। अपनी सेल्फ़ी खींचकर यहाँ पर चस्पा कीजिए। आपको अपनी हर बच्चे की जो अपनी अपनी मश्क़ी बयाज़ है, तो हर बच्चा अपनी सेल्फ़ी लेकर यहाँ पर एक अपनी अच्छी सी सेल्फ़ी लगा देना, ठीक है। चस्पा करना यहाँ पर, है ना। अब आगे देखते हैं। तो सरगर्मी है, मुज़क्कर और मुअन्नस की जोड़ियाँ लगाइए। अलीफ़ और बे 2 ब्लॉक दिए हुए हैं।
इधर अलिफ में मुज़क्कर है, बे में मुअन्नस है। दादा, भाई, खालो, चाचा, फूफा, बहन, दादी, फूफी, खाला और चाची। तो दादा से दादा और दादी, भाई, बहन, खालू, खाला, चाचा, चाची और फूफा, फूफी। ये हमारे मुज़क्कर मुअन्नस की जोड़ियाँ हो गई। आगे का सबक है सबक नंबर 4, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। बच्चों ये पिछली चौथी जो थी उसमें जो पुराना कोर्स था तो उसी का सबक है ये, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। हाँ देखो सरगर्मी है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। नंबर 1 है मनसा किसान को किसकी तलाश थी? मज़दूरों की, है ना। दूसरा है मनसा के खेतों में कौन सी फसल खूब हुई थी? गेहूं की फसल हुई थी उसके खेत में, गेहूं। नंबर 3 है फुसला के लाए आदमियों के लिए मनसा की बीवी क्या बना रही थी भाई? पूरियाँ। क्या बना रही थी वो? पूरियाँ बना रही थी। नंबर 4 है मनसा के बेटे का नाम क्या था? उसका नाम बुद्धू था बच्चों। क्या नाम था उसका? बुद्धू। नंबर 5 है कढ़ाई से कौन निकल कर भागी? पूरी भागी थी, पूरी भाग गई थी निकल कर। नंबर 6 सबसे पहले पूरी से कौन सा जानवर मिला? तो सबसे पहले पूरी से कौन सा जानवर मिला था? वो था खरगोश, है ना, वो खरगोश था। नंबर 7 आधी पूरी किसने खाई? तो वो जो भूखी कुतिया थी ना उसने खाई। हाँ नंबर 8 है इस कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो बच्चों इस कहानी के मुसन्निफ़ है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, है ना, जो हमारे तीसरे सदर थे हिंदुस्तान के, है ना। तो सरगर्मी है बताओ मैं कौन। नंबर 1 है मुझे सब खरीदते हैं खाने के लिए मगर खाते नहीं। तो खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं, तो ऐसी चीज़ है प्लेट, है ना। हम प्लेट खाना खाने के लिए ही तो खरीदते हैं लेकिन इसको प्लेट को ही नहीं खा लेते ना। नंबर 2 है फटे को सीधे यकदम, 1 इंच की चिड़िया 2 फीट की दुम। कौन है वो फटे को सीने वाला? सुई और धागा, सुई और धागा। नंबर 3 है पर नहीं पर उड़ती जाऊं, एक धागे पर इतराऊं। एक धागे पर उड़ने वाला क्या है? पतंग। उसको पर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो उड़ती चली जाती है। नंबर 4 कान पकड़ूं नाक चीड़ूं फिर तुमको दुनिया दिखलाऊं। ऐनक, चश्मा, है ना बच्चों, चश्मा। नंबर 5 पर नहीं पर उड़ता जाऊं, आँख नहीं पर रोता जाऊं। पर नहीं पर उड़ता जाऊं, आँख नहीं पर रोता जाऊं, तो वो है बादल। जगमग जगमग मेरी दुम, रात को आऊं दिन में गुम। दिन में नहीं दिखता वो, रात में दिखाई देता है, और वो है जुगनू। कौन है वो? जुगनू। ठीक है। हाँ देखो बच्चों आगे है नज़म पढ़िए, समझिए और सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। उल्टा पुल्टा। सच मानो तुम ऐसा देखा, सब कुछ उल्टा पुल्टा देखा। बिल्ली भू भू करती देखी, बकरी हवा में उड़ती देखी। 6 टांगों का घोड़ा देखा, 2 सर वाला गेंडा देखा। शेर को टीवी तकते देखा, मोर को हेलो करते देखा। सतरंगी एक कौवा देखा, काला काला लोकट बगला देख रहा। काला लोकट बगला देखा। चूजे पीटी करते देखे, चूहे हुक्का भरते देखे। कछुआ कुर्सी पर था बैठा, हाथी खटिया पर था लेटा। उल्लू पापड़ बेल रहा था, भालू क्रिकेट खेल रहा था। वाह वाह वाह। तोते उर्दू बोल रहे थे, उड़ने को पर तोल रहे थे। सच मानो तुम ऐसा देखा, रात को हमने एक सपना देखा। है ना बच्चों, अच्छी है, बहुत अच्छी नज़म लगी है उल्टा पुल्टा। हाँ तो सरगर्मी है नज़म को ज़बानी याद कर लो बच्चों, बड़ी अच्छी नज़म है उल्टा पुल्टा। सरगर्मी एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। नंबर 1 है नज़म का नाम क्या है?
तो नज़म का नाम है उल्टा पुल्टा, है ना, उल्टा पुल्टा। नंबर 2 है बिल्ली क्या कर रही थी? तो देखो बिल्ली भू भू कर रही थी। क्या कर रही थी बिल्ली? भू भू, है ना, कुत्ता जैसा भूखता है ना वैसा। पीटी कौन कर रहा था बच्चों? तो पीटी जो है तो चूजे कर रहे थे, चूजे पीटी कर रहे थे। क्रिकेट कौन खेल रहा था? हमने क्या पढ़े थे इधर? क्रिकेट कौन खेल रहा था? भालू, भालू क्रिकेट खेल रहा था। भालू खूब मोटा होता है, क्रिकेट खेल रहा था। नंबर 5 घोड़े कितने पैर के देखे बच्चों? देखो हम इसमें देखते हैं, बताओ। 6 टांगों का घोड़ा देखा, है ना। देखो ये लिखा हुआ है 6 टांगों का घोड़ा देखा। तो घोड़े कितने पैर के देखे हमने? 6, है ना। ठीक है। तो बच्चों देखो सरगर्मी है कौन क्या उल्टा पुल्टा कर रहा है। बिल्ली क्या कर रही थी? वो भूं भूं कर रही थी, है ना। नंबर 2 तोता क्या कर रहा था? तो देखो बिल्ली भूं भूं कर रही थी, तोते उर्दू बोल रहे थे, है ना। बकरी उड़ रही थी, बकरी उड़ रही थी। और शेर, शेर जो है बैठा टीवी देख रहा था। और चूहे, चूहे जो है तो वो हुक्का भर रहे थे। भालू क्रिकेट खेल रहा था। चूजे, चूजे पीटी कर रहे थे। उल्लू जो है तो उल्लू जो है पापड़ बेलने बैठा था, बेल रहा था। और बच्चों ये मुर्गा नहीं, यहाँ पर मोर होना चाहिए था, क्योंकि देखो नज़म में इधर हम पीछे देखते हैं यहाँ पर मोर है, मोर हेलो कर रहा था। तो यहाँ पर ये प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी, तो यहाँ पर आप मोर कर लेना, है ना, मोर कर लेना। मोर जो है तो वो हेलो कर रहा था, हेलो कर रहा था। मुर्गा का जिक्र नहीं है, कहीं मोर का है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है बच्चों। हाँ, आप सरगर्मी है तस्वीर और सही आवाज़ों की जोड़ियाँ लगाओ। तस्वीर है देखो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, तोता, कौवा, चूज़ा। अब इनकी इधर आवाज़ें दी हुई है ना, चू चू, काय काय, भू भू, मैं, म्याऊं म्याऊं, टें टें। तो अब ये देखो सबसे पहले कुत्ता क्या करता? भू भू। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बकरी, ये बकरी का है मैं, ये बकरी मैं। ये जो है तो मिट्ठू टें टें करता। कौवा काय 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 करता। चूज़ा चू 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 चू। यहाँ मिल गया। ठीक है, ऐसी इसकी जोड़ियाँ लगा लेना। आपको तो आवाज़ें पता ही है, तो जोड़ियाँ लगा लेना। ठीक है, यहाँ तक हमारी सरगर्मी हुई, तो इतना काफ़ी हुआ। अभी इतनी आप ये जो है यहाँ तक के आप मशक़ी बयाज़ में हल कर लेना। तो अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।